ना जाने ये उत्तर दिशा से अंधी तूफान आ रहा है। इस जंगल में मुझे बहुत डर लगता है, मेरा प्राण कोई है जंगल में। कोई है तो मुझे पानी पिला के मरने से बचा ले। पानी के बगैर मेरा प्राण चला जाएगा। हेलो, हे भगवान, इतने दिन से मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन आज दिन तक किसी मानव का आवाज नहीं सुनी हूँ। चल करके मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति से बंद है कहाँ, ना जाने। हे भगवान, ये तो मेरे स्वामी जी हैं। स्वामी जी, कुछ तो बोलिए स्वामी जी। हे भगवान, आपको क्या हो गया स्वामी जी? कुछ तो बोलिए। बोलती क्यों नहीं स्वामी जी? कुछ तो बोलिए ना स्वामी जी। हे भगवान, जब मैं महल में रहती थी तो अपने स्वामी जी को दिन रात सेवा प्रणाम पाती करती थी। आज मेरी स्वामी जी लगता है कि पानी प्यासी बेहोश पड़े हुए हैं। अगर मैं उसे पानी पिला के नहीं होश में लाऊंगी, अगर मेरे स्वामी जी को कुछ हो जाएगी इस जंगल में, तो ना जाने मेरी मांगों का सिंदूर धुल जाएगा। नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने स्वामी जी को पानी पिला के होश में लाऊंगी। मैं अपने स्वामी जी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। पहले मैं स्वामी जी को प्रणाम कर लेती हूँ, उसके बाद में पानी पिला के होश में लाऊंगा। हे दस कला हाजोरी है स्वामी जी। ये क्या? जंगल में तो पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़ा था, लेकिन यहाँ तो किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ। तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया? अरे इस जंगल में रहने वाले भूत हो या प्रेत हो या कोई मानव हो, जिस व्यक्ति ने मुझे पानी पिला के होश में लाए, एक बार मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखने के लिए चाहता हूँ। कौन? कोई क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई इस जंगल में है नहीं जो मेरे पास नहीं आ रहे? हे परदेसी जी, मैंने आपको पानी पिला के होश में लाई हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं दुखियारन, तुमसे कोई गलती या कोई भूल नहीं। काश तुम्हें भगवान मुझे बचाने के लिए इस जंगल में भेजे होंगे, लेकिन इस जंगल में तुम्हें देख रहा हूँ। इस जंगल में तू कहाँ रहती हो? हे परदेसी जी, इसी जंगल में मैं एक झोपड़ी बना के रहती हूँ। उसी झोपड़ी में मैं अपना गुजर बसर करती हूँ परदेसी जी। दुखियारन, मैं अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं? आया था जंगल शिकार खेलने के लिए।
जंगल में आंधी तूफान आया, उस तूफान में मेरे हाथों से मेरा शस्त्र छूट गया, जो कि डर के मारे मेरा कंठ सूख गया था। तूने मुझे पानी पिला के मरने से तो बचा ली, लेकिन इस समय हम इस जंगल में कहां जाऊं, मेरे पास मेरा शस्त्र नहीं है। दुखियारन, कुछ पल के लिए तू अपने झोपड़ी में मुझे जगह दे दो, सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। हे परदेसी जी, मैं आपको पानी पिला के उसमें ला दी हूँ। अच्छा, परंतु आपके लिए मेरी झोपड़ी में कोई जगह नहीं है, इसीलिए आप अपने महल को चले जाइए। क्या क्या इस परदेसी के लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह नहीं है? नहीं है दुखियारन, अगर तू एक रात के लिए अपने झोपड़ी में जगह ना देती हो, इसी समय तुम्हारे आंखों के सामने मैं अपना सर पटक के जान दे दूंगा। नहीं परदेसी जी, रुक जाइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपने झोपड़ी में एक रात की जगह देने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह है? हाँ है परदेसी। चलो चलो दुखियारन, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। इस जंगल में किधर है तुम्हारी झोपड़ी? चलो चलो चलो। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, सुबह होते ही मेरा शस्त्र मुझे मिल चुका है, मैं अपना घर जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों को क्या बताऊं, अभी तक दुखियारन अपने झोपड़ी में गहरी नींद में सो रही है। मेरा दिल कहता है कि जाने से पहले एक बार इनसे इजाजत ले लूं, उसके बाद यहां से अपना घर जाऊं। अरे दुखियारन, देखो सुबह हो गया, मैं अपना घर जा रहा हूं। आइए, हमारे खाना बनाने वाले मिस्त्री साहब जो कि 14 कट्टा का चावल का भोज बनाया, आए हुए हैं ग्राम यानी ढोलबज्जा लूरीदास टोला से। आप हैं भकुली शर्मा। जी हाँ, आप हैं भाई भकुली शर्मा जो आए हुए हैं ग्राम ढोलबज्जा लूरीदास टोला, जिला भागलपुर, बिहार से। भकुली भाई की तरफ से इस सीन को कदर करते हुए 51 रुपए की पुरस्कार है, और हम विकास कलाकार प्रेमी पुरस्कार देने वाले को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। दुखियारन, देखो सुबह हो गया, मैं अब इस जंगल से जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे जाने की इजाजत दे रही हो? हे परदेसी जी, हाँ, भला मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? अच्छा, लेकिन परदेसी जी, लेकिन क्या दुखियारन? आप अपने घर को जा रहे हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए चाहती हूँ। मांगने के लिए? हाँ परदेसी जी, लेकिन यहाँ तो आया था जंगल शिकार खेलने के लिए, अपने साथ तो कुछ लाया नहीं। मैं तुम्हें इस जंगल में क्या दूं दुखियारन? देख रहा हूं मेरे हाथों में एक सोने की मुंद्रिका है। अगर ये सोने की मुंद्रिका तुम्हें चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे परदेसी जी, वही मुद्रिका आप मुझे दे दीजिए, ताकि आपकी याद इस जंगल में आएगी तो मैं उसी मुद्रिका के सहारे जीती रहूंगी परदेसी जी। क्यों ने दुखियारन, तूने मुझे जंगल में मरने से बचाया, रात भर अपनी झोपड़ी में जगह दी, उसके बदले एक मुंद्रिका दे दूं तो कौन सी बड़ी बात है? लो मैं तुम्हें हंसी खुशी से दे रहा हूँ। आए हंसी खुशी, अली बाबा
आप लोगों भी देखे और हम भी देखे, ये जंगल में रहने वाली औरत इतने उत्तम विचार की। एक तो मुझे रात भर अपने झोपड़ी में जगह दी। जब इस समय वो मुंदरी का लेके जा रही थी तो जाने से पहले मुझे प्रणाम किया। अरे वाह, इतने उत्तम विचार की औरत इस जंगल में, इतने उत्तम विचार की तो महल में मेरी बड़ी महारानी थी। कहीं ये बड़ी महारानी तो नहीं। अगर ये बड़ी महारानी रहती तो मेरे सामने ये अपना चेहरा नहीं छुपाती। अगर इस तरह हम बड़ी महारानी की याद करते रहेंगे जंगल में, तो बड़ी महारानी की याद कभी इस जंगल से मुझे घर नहीं जाने देंगे। अब इसी जंगल में बड़ी महारानी की ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से हम बाहर करते हैं। और सुबह का समय हो चुका है, मैं यहाँ से अपना घर जा रहा हूँ छोटी महारानी के पास। आओ